नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मिस्टर इनविंसिबल में। आज हम लोग बात करने वाले हैं दूसरों को अपने पास बुलाए, ज़रूरत पड़ने पर दाना भी डाले। ये कहने का तात्पर्य क्या है दोस्तों? अक्सर मैं चाय बागान वाले इलाकों में रह चुका हूँ कई सालों तक। वहाँ पर क्या होता है कि अगर आपको खरगोश का, किसी शाकाहारी जानवर का जो कमज़ोर है, जो अति आक्रामक नहीं है, उसका शिकार करना हो तो उसको दौड़ा दौड़ा के पकड़ा जाता था, उसको दौड़ा दौड़ा के शिकार किया जाता था। लेकिन अगर वहीं पे अति आक्रामक खूंखार शेर का शिकार करना हो या फिर बाघ का शिकार करना हो तो एक बहुत ही मजबूत जाल बैठाया जाता था, बहुत ही मजबूत पिंजड़ा बिठाया जाता था और उसके अंदर बकरी भी डाला जाता था, शाकाहारी जानवर को भी डाल के रख दिया जाता था ताकि शेर आए और खाए। तो इन दोनों केसेस में क्या हुआ कि कौन सा जानवर ज़्यादा खूंखार है उसके लिए अलग तरीका पकड़ने का, पकड़ना तो दोनों के, और कौन सा जानवर कमज़ोर है उसको पकड़ने का अलग तरीका। तो हमारे लाइफ में भी दोस्तों दुश्मन जो है, दुश्मन को पहचानने ज़रूरी है। कौन सा दुश्मन कितना खतरनाक है, उसका सबसे शक्तिशाली ताकत क्या है, शक्तिशाली हथियार क्या है, ये सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। अगर आप अपने दुश्मन को झुकाना चाहते हो तो ये होनी चाहिए, तभी उसको कमज़ोर किया जा सकता है। कोई आपके पास आए, दुश्मन को हो या कोई भी दूसरे को, आप अपने पास बुला आने पर उनको मजबूर कर देना चाहिए। आप, वो लोग आए आपके पास, आप उनके पास ना जाए, आप लोग आपके पास आए, इस तरह से मजबूरी पैदा कर देनी चाहिए दुश्मन की। इसलिए कहा गया है कि ज़रूरत पड़ने पर दाना भी डाले। दूसरों को अपने पास बुलाने के टाइम पे मजबूर करने के लिए अगर आपको कुछ दाने भी डालने पड़ते हैं तो डालिए, मगर बुलाइए, जिससे बाद में जाकर आपका भरपूर फ़ायदा हो। दोस्तों, हम लोग इतिहास में पढ़ते हैं, इतिहास में देखते हैं कि बहुत सारे राजा महाराजा हुए थे, जैसे कि मुग़ल सम्राट औरंगज़ेब हो गया, शाहजहाँ हो गया, ये हो गया, अकबर हो गया, ठीक है, हुमायूं हो गया। ये सारे क्या हो गया, कुछ साल शासन किए, उसके बाद उनका पतन हो गया। कुछ साल इसने शाहजहाँ ने शासन किया, फिर दूसरा आ गया, कभी औरंगजेब हुआ, कभी क्या हुआ, ठीक है। उसी प्रकार से पहले डच लोग आए, फिर फ्रांसीसी, फिर बाद में अंग्रेज आके शासन किया भारत पे। मतलब फिर अंग्रेज का भी शासन नहीं चला, उसके बाद इंडियंस ने ही स्वतंत्रता हासिल की। तो दोस्तों, कहने का तात्पर्य ये है कि ताकत का मतलब, शक्ति का मतलब जो है सिर्फ आक्रमण करना नहीं होता है। सिर्फ आप एग्रेसिव हो, दूसरों को आक्रमण करो, तो किसी किसी दुश्मन की कमजोरी आपको पता चल गई तो आप इजीली जीत हासिल कर लोगे एक युद्ध के मैदान में। कमजोरी पता करना, अगर आपकी कमजोरी किसी ने पता कर ली तो आप धराशायी होंगे, ये पक्का है, ये सुनिश्चित है। दुश्मन की कमजोरी हम लोग को पता करनी चाहिए, मालूम होनी चाहिए। देखिए, शक्ति उसी के हाथ में होती है जो कंट्रोल करता है। कंट्रोलर के पास शक्ति होती है, पावर किसके पास होती है? जो कंट्रोल कर रहा है। तो दुश्मन जब तक आपके खेमे में, आपके क्षेत्रों में नहीं प्रवेश करता, मजबूर होकर आपके साथ नहीं आ जाता आपके इलाके में, तब तक दुश्मन पर आपका फुल कंट्रोल नहीं होगा। लेकिन दुश्मन को ये भनक नहीं पड़नी चाहिए कि वो आपके क्षेत्र में आकर वो असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, जब तक कि आप आक्रमण करने के लिए तैयार नहीं हैं। अगर किसी को मालूम चल जाए कि उसके द्वारा आप अपने स्वार्थ की पूर्ति कर रहे हैं, तो उसी दिन वो आपको छोड़कर चला जाएगा, वो आपके साथ रहना नहीं चाहेगा। उसे लगना चाहिए कि उसे अपना स्वार्थ पूर्ति हो रहा है, उसका, आपका कुछ स्वार्थ नहीं है, ऐसा जानकारी, ऐसा आभास, ऐसी मनोकामना उसकी होनी चाहिए। चाणक्य भी क्या कहते हैं? दुश्मन की कमजोरी न जानने तक उसे अपना मित्र बनाए रखो। तो इसीलिए ज़रूरी है कि दूसरों को अपने पास बुलाएं और ज़रूरत पड़ने पर दाना भी डालें। हमेशा आक्रमण करना, एग्रेसिव रहना जो है वो प्रभावी तरीका नहीं है जीतने के लिए। जीतने के लिए दूसरों को अपने पास बुलाना पड़ेगा, उन्हें ललचाना पड़ेगा, तब अपने रणनीति के जाल में उसको फंसा सकते हैं। ये तरीका है दुश्मन का शिकार करने का, ये तरीका है। अभी क्या चल रहा है? अभी भी आक्रमण, एग्रेसिव नेचर है बहुत सारे बड़े बड़े देशों, चाहे चाइना हो, अमेरिका हो, रसिया हो, इनकी नेचर जो क्या है, एग्रेसिवनेस है।
पहले क्या होती थी, इन देशों में बहुत ज़्यादा युद्ध होती रहती थी, एक दूसरे पर आक्रमण करते रहते थे, एक दूसरे पर हमला करते रहते थे, अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहते थे। सिर्फ आक्रमण करना, क्षति पहुंचाना, हिंसा ही एक माध्यम था इन लोगों के लिए। लेकिन नहीं, अब आक्रमण तो है लेकिन दिमाग से है, क्योंकि सभी के पास 1.36 kg का ब्रेन है। उस ब्रेन को इस्तेमाल करते हुए नेचर, सोच तो वही है लेकिन तरीका अलग है, तरीका बदल गया। अभी आक्रमण दिमागी तरीके से खेलते हैं बड़े बड़े देश लोग। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में आप लोगों को बहुत कुछ जानने को, सुनने को, समझने को मिला होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। मैं आपके सपनों को सपोर्ट करता हूँ। नमस्ते।